नमः संस्कृताय प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपकी आज की कक्षा में। जो हम पढ़ रहे हैं नई सीरीज, उसका नाम है संस्कृत महाज्ञान। तो पढ़ने से पहले हम थोड़ी पिछली कक्षा में जानते हैं क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था लट लकार यानी वर्तमान काल के रूपों को, और वो भी एक दिलचस्प ट्रिक के साथ। यदि किसी ने उसे नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जाके देखें, क्योंकि वहां लट लकार वर्तमान काल की रूप याद करने के धातुएं रूप याद करने की एक अच्छी ट्रिक बताई थी। आज हम उसी क्रम में पढ़ेंगे आप लंग लकार भूतकाल के रूप कैसे चलते हैं, वो भी एक अच्छी दिलचस्प ट्रिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो अब हम लंग लकार को कैसे याद रखें, इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। देखिए विद्यार्थियों, आपको अगर धातु रूप वाकई में पढ़ना है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये आज के लिए नहीं, या फिर जो टेट एग्जाम में बैठ रहा है उनके लिए धातु रूप जानना है 5 लकारों में, तो वो आप इस ट्रिक को अपना उसे अच्छे से देखें, चाहे वो लट लकार की चाहे लंग लकार की जो आने वाली हो उसकी भी। देखिए धातुएं वही बहुत सारी हैं, परस्मयी पदी धातु पढ़ रहे हैं। देखिए बोर्ड की तरफ आप देखें, अपनी कॉपी में से बना भी लें सारणी को। वही 3 पुरुष है, तीनों वचनम में चलना है धातु को। यहाँ हमने लंग लकार की ट्रिक ली, जिस तरह लट लकार की ट्रिक होती है वैसे। अब आपको लंग लकार यानी भूतकाल में ये याद रखना है कि पीछे तो आप समझ जाएंगे त ताम न, ये है विसर्ग। अब विसर्ग है, कोई वर्ण तो है नहीं, तो इसका उच्चारण है की तरह होगा, तो है तम त अम आप आम, ये तो होगा पीछे वाले। और हम ये जानते हैं अच्छे से कि जहां आ है छोटा या बड़ा तो वो मिट जाएगा और वो अपनी मूल धातु के वर्ण में लग जाएगा। यहाँ हम वही उसी पहले जैसे लेते हैं धातु पट, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। तो ये पट धातु ली हमने, जिसका मीनिंग या अर्थ है पढ़ना, और ये हलंत लगा है, ये मूल धातु है। इसी धातु को जब हम इसमें रखेंगे तो ये जो हलंत है आपका ये तो हट जाएगा। तो देखिए, और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब इनको रखें, ये रख दिया पट, आप सब में रख दें पठ, फिर इसे साथ में पढ़ना है इस तरह से। फिर इसमें रखें मध्यम पुरुष में पट, यहां रखी हमने पट। अब ये आ गई आ, ये सारे आ चूंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये मूल स्वर है, तो ये जब पट तो हलंत हटाने के लिए हमें इसमें आ जाएंगे, आ हट जाएगा, और इसमें बड़ा आ की मात्रा तो मात्रा रह जाएगी, वही पट हम फिर इसमें रखेंगे इसी तरह से इसमें। ये तो हो गई, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात आपको बताएं कि यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा ये डबल वाल मात्रा होगा, इसे मिटा दें थोड़ी देर के लिए। यहाँ आगे आ होगा सब में छोटा आ, ये क्योंकि ये भूतकाल है, यहाँ हम सब में छोटा आ लगा देंगे। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। सारे आ अलग से लगाना है, आगे आगे अलग से लगाना है, और बाद में आ छोटा हो या बड़ा उसे हम मिटाना है। सब में आप लगाते जाएं, आ छोटा आ लगाना है। विद्यार्थियों ध्यान से देखें इस ट्रिक को, फिर हम इनको मिलाकर पढ़ेंगे। आ लगा दीजिए, अब हमने आ लगा दिया। यहाँ भी डबल मात्रा लग गई, सिंगल लगा दें। छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं। देखिए अब आप पढ़ें, तो हमने पहले आ तो हमें नहीं पढ़े, तो आप ऐसे पढ़ लें बिना आ के। अपट पठत पठताम पठन पठः पठतम पठत पठम पठा पठाम, तो ये तो होगा पा के साथ धातु के साथ। अब चूंकि जो आ लगा है पहले, क्योंकि इसमें लगना है, ये भूतकाल है। भूतकाल की पहचान भी यही है लंग लकार में। अगर कोई आपको धातु लिखी दिख जाए और पहचान ना हो कि ये किस लकार की धातु है, तो इस आ को देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये लंग लकार यानी भूतकाल की धातु है। तो अपठत, अब हमारे साथ आप दोहराएं उसे। अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। इस तरह से आपको बार बार दोहराना है, याद हो जाएगी। अब हमें यहाँ रटना नहीं है, याद नहीं करना। क्यों? क्योंकि वही से हमें पीछे वाले याद करना है। त ताम न ह तम त म आव
आ बड़े आ की मात्रा है आप और आम। बाकी जो है ये तो हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं। अब हम 1 मिनट के लिए छोड़ दें और ले लें गच्छ, वही गम धातु ले लें जिसके रूप चलते हैं गच्छ की तरह। तो पट धातु है ये तो मिटा देंगे, तो इसकी जगह क्या लग जाएगी, गच्छ लगा दें आप, तो रूप बदल जाएगा। तो आपको होगा अगच्छत। गच्छ धातु रख दें, जो गम की धातु है उसे रख दें, जो गच्छ में चलते हैं गच्छ। इधर भी आप गच्छ रख दें तो अगच्छताम हो जाएगा। इसमें भी गच्छ रख देंगे, पट मिटा के अगच्छन हो जाएगा। इसी तरह से आप लिख रख लें, इसी तरह से आप हंस रख लें। मतलब हमने एक जान ली यहाँ बोर्ड पर, तो आप हजारों परस्मैपदी पद की धातुओं को रखकर बना सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे विद्यार्थियों आपको लंग लकार भूतकाल की ये जो सिंपल सादा सी ट्रिक है वो आपको समझ में आई होगी, और आई होप कि आप घर पर अन्य धातुओं को रखकर नई नई सारणी तैयार करेंगे। मतलब लिख को, हंस को, क्रीड को रखकर तैयार करेंगे टेबल। बस आपको याद ये रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे छोटा आ लगाना है, ये बहुत जरूरी है, और यही पहचान है छोटा आ लंग लकार की। अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला लकार, और उस लकार का नाम है लिट लकार यानी भविष्यकाल। जी हाँ, लिट लकार की ट्रिक को हम समझेंगे। अब मैं यहाँ पे आपके लिए पट धातु नहीं लूंगा, मैं ले रहा हूँ गम। अब आप ये कहें कि सर गम ही क्यों ली, इसलिए ली कि अब गम जो है वो गच्छ में नहीं चलने वाली है। जी हाँ, अभी तक जो थे ना गम मूल धातु है और चलते उसके रूप किसमें थे, गच्छ में। लेकिन यहाँ लिट लकार में कुछ धातुएं ऐसी हैं जो हमेशा उसी मूल धातु में चलेंगी, ना कि दूसरे रूप में। जैसे कि उन्हीं में से एक है गम। आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, लिखा है ट्रिक में ईष्यति, ईष्यदा, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथः, ईष्यत, ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। हमें यहाँ ये देखना है, ये जो छोटी ई है ये मिट जाएगी। छोटी ई किस में बदल जाएगी, मात्रा में। और यहाँ मैंने रख दी गम, जिसका अर्थ होता है जाना। तो ये इसी रूप में रिट ओनली केवल रिट लकार में रूप चलेंगे। तो देखिए रखते हैं गम धातु को, तो गा माँ, अब चूंकि छोटी ही थी तो ये मात्रा में बदल गई, तो हो गया गमिष्यति। इसी तरह इस ई को मिटा के हम गा और माँ में लगा देंगे छोटी की मात्रा, गमिष्यतः। फिर इस वाली ई ये भी बदल जाएगी मात्रा में, और गमिष्यन्ति। अब ये गा और माँ में लगाना पीछे वाले अक्षर में, तो क्या हो गया, गमिष्यसि। इसी तरह ये वाली मिट जाएगी, यहाँ भी हम गम धातु रखेंगे और गमिष्यथा, और ये वाली मिट जाएगी, यहाँ भी हम गम में छोटी की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा गमिष्यत। इसी तरह उत्तम पुरुष में आप देखें गमिष्यामि, ये वाली ही मिटाएं, इसमें माँ में छोटी की मात्रा गमिष्यावः, और ये वाली मिटा के गाम में माँ में छोटी की मात्रा गमिष्यामः। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि हमने गम धातु। अब आप कहें सर वहां आ था उसमें मिल गया, तो मैं फिर से बता दूं, ये जो माँ है हम ये भी जानते हैं कि ई भी क्या है, छोटी स्वर है। तो स्वर है तो स्वर की सहायता से वो जो हलंत है वो तो चला गया, और मूल धातु में जो माँ में है वो छोटी में मात्रा में बदल गई छोटी। तो गमिष्यति, गमिष्य, तो गम के आप गच्छ में नहीं चलेंगे, आप गच्छ में रखोगे तो पूरे गलत हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 2 लकारों को पहचाना और उनकी ट्रिक को जाना ताकि हम याद रख सकें। बाकी जो बचे हुए लकार हैं वो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लकारों की जानकारी प्राप्त हो जाए। और हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।